200 साल पहले यानी सन 1824 में रक्तघाट के राजा की एक बेटी थी मंजुलिका, जो कि संगीत, नृत्य और युद्ध जैसे हर काम में माहिर थी और वो अपने पिता की जगह लेना चाहती थी। लेकिन महाराज अपना राजपाट किसी लड़की को नहीं देना चाहते थे। उन्हें एक बेटा चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने एक दासी से मिलन करके एक लड़का पैदा किया जो था देवेंद्रनाथ। तब मंजुलिका को अपने सौतेले भाई से जलन शुरू हो गई और जब बाद में महाराज ने अपना राज्य देवेंद्रनाथ को सौंपा तो मंजुलिका ने गुस्से में अपने भाई को मार दिया। इसके बदले में महाराज ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया, जिसके बाद उसकी आत्मा ने अपने पिता और कई लोगों को मार दिया। फिर कुछ पंडितों ने मिलकर मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया, पर उन्हें ये डर था कि वो आजाद होकर सबको परेशान कर सकती है। इसीलिए उस समय के राजपुरोहित ने ये भविष्यवाणी की कि एक दिन उस परिवार में किसी का पुनर्जन्म होगा जो मंजुलिका को मारेगा। और अब 200 साल बाद जब रूहान रूह बाबा के नाम से फेमस हुआ तो वो इस राज परिवार की नजर में आ गया, जिन्हें लगता है कि वो देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। इसीलिए वो उसे रक्तघाट बुलवा लेते हैं। यहाँ वो पुरोहित रूहान को बोलता है कि उसे कुछ दिन बाद दुर्गा अष्टमी के मौके पर मंजुलिका का वो कमरा खोल के उसे मारना होगा। पहले तो रूहान इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन फिर वो पैसों के लालच में यहाँ रुक जाता है। और अब गांव के लोग उनके राजकुमार के पुनर्जन्म को यहाँ देखकर राज परिवार को बहुत सारे पैसे उधार दे देते हैं, जिसकी मदद से मीरा एक कंपनी को महल के रिस्टोरेशन का काम देती है ताकि उनके महल की हालत ठीक हो जाए और वो अच्छी कीमत में बिके। वो रिस्टोरेशन कंपनी वाले मल्लिका नाम की एक औरत को वहाँ भेजते हैं, जिसके आने के बाद से उस घर में काफी अजीब चीजें शुरू हो जाती है और रूहान को भूत दिखाई और सुनाई देने लगते हैं। इसीलिए वो उस गाँव